इचकार सुराय सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वो छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजोजी इच्छामी खमा समणो वंदीवु जावणी जाये निस्सियाय मथ्येण वंदामी इच्छा कारण संदिस भगवान सुराय सुख तप शरीर इच्छा कारण संदिस भगवान अभूतो अभिंतरम खामेवु इच्छम खामेमी जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणय व्यावचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उभरी भाषाए जंकिंची मज्ज वीणम परिणम सुमंबा वैरंबा तुभे जाण अम न जाणामी तस्सम इच्छामी दुखडम इच्छामी खमासनो वंदीवु जावणी जाये निस्सियाय मथ्यान वंदामी इच्छा कारण संधि स भगवान वायना संदिसावु इच्छामी खमासमणो वंदीवु निस्सियाय मथ्यान वंदामी इच्छा कारण संधि स भगवान वायना लेसु इच्छामी खमासमणो वंदीवु जावणी जाये निस्सियाय मथ्यान वंदामी इच्छा कारण संधि स भगवान प्रसाय करी इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी बोलो आरती बेन बोलो तो आयाहिनं पयाहिनं वन्दामि नमन स्वामी सक्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासं मुखेन वदामि तो आयाहिनं पयाहिनं वन्दामि नमन स्वामी सक्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मंगलम दिव्यं चेयं पज्वासं मुखेन वदामि तो आयाहिनं पयाहिनं वन्दामि नमन स्वामी सक्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासं मुखेन वदामि नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं येषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो जय सुयाण भवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय गुरुलोकानं जय महत्वा महावीरो वंदे माय संभागम महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। उगय श्रीदम कार सिम बोर सिम साठ बोर सिम उगय श्री चवे प्यारम ते प्यारम तुम सागरम तुम सबस्वादनम आयम वेलम पचका विगम सागरम लेवलम गया तो सुखित थोड़ी जी पारितम सबस्वादनम एकाष्टम व्याष्टम पचकाय देव्यम प्यारम समकम सागरम नाउटन सन गुरु तुम पारितम सबस्वादनम मानस लेवना चबम ससिद्धनवा सिद्धनवा ओसिरे धर्मलाभ। Arthiben's summary. Arthiben is going to do the summary. मथेण वंदामी साहेब जी।
Last class, we learned that any activity that is performed opposite to the soul's virtues binds karma. One of the major karma is Mohaniya karma, in which there are 28 types. 3 of those, which is Mithyatva Mohaniya karma, Samyaktva Mohaniya karma, and Mishra Mohaniya karma, when it's combined with the 4 main Anantanobandhi Kashai, Krodh, Man, Maya, and Lobh, create an extremely layered and sticky gland, which is called as a granthi or ghat. We learned that Mithyatva Mohaniya karma is Viprit Manyata, so to have complete opposite belief that the soul does not exist, that God does not exist. Samyaktva Mohaniya karma is when someone believes that there exists a soul and God, but there are some doubts. And Mishra Mohaniya karma is when there is a mix of those two, Samyaktva and Mithyatva Mohaniya karma. We focused on Mithyatva Mohaniya karma, and we learned that it has a time span of 70 Krura Kodi Sagrapam. And this Granthi follows us in every single janam, and it is bound, and we are continuously binding and adding more and more layers in every lifetime, which is adding more time on top of the 70 Krura Kodi Sagrapam lifetime. This knot, we also learned, it's not just present in Manushya Bhav, but also Tiryansh, Devgati, Narki, and Nigod, and that 90% of the beings in those gatis are Mithyatvi. And so I think Sahibji had Very said... good, very good. बहुत धन्यवाद. In Mohaniya karma, the second portion is the Kasai Mohaniya. So today we will just start this type of Kasai also. Now what is the meaning of this Kasai, you see? The very first of that, when the soul, आत्मा जब भी अपनी तरह से आत्मा गुणों से बाहर निकल करके और राग द्वेष की कसाय प्रवृत्ति करेगी, वो है क्लेश कसाय. The soul, when it comes out from your own virtues, you see, and then which is going totally opposite from the virtues of the soul, and with any type of attachment or disattachment, what he is doing or speaking, so that is called the kasai. No, then you don't have to say what price we sell. Yeah. What price? This type of kasai, you see, ragadvesha, when we are doing, in this type of, what type of kasai and how much percentage of kasai we are doing, that is more important. So these are in the 4 direction I am writing, the 4 different names of that. Because it is dependent on the percentage and the intensity of that karma, kasai, you see, how much your intensity is. If we are doing in the some 5%, 10%, 20%, what it happens, you see, like this. So this is, first of all, we will do in 5%, then it is in 10%, then it is in 20%, then 30%, then 40%, then 50%, and then ultimately you are doing the 100%. Either it may be whatever type of, and if it is very long time in the sense it may be in this life and it may be carried forward to the next life, it may be possible to the third life. So when it crossed that boundary, you see, if you are doing that type of kasai, that kasai goes to this percent, again it goes to the this percent, again it goes to the 40%, again it goes to the, and this type of kasai, when it comes in the next life, in the forward life, that becomes as Anubandhi Kasai.
Anantanubandhi. So this first one is called as a Anantanubandhi. All types of kasai, either it may be the krodh, it may be man, it may be the maya, and it may be the lobh. Whatever type of we are doing. Well, all these four are in this Anantanubandhi kasai is the four types. Now you must understand that Mahavir Swami Bhagavan had told this type of karma prakriti is for all the living beings. In the whole universe, for each and every one person you see, not only for us, Did we lose तो Maharaj? ये जो हाँ जी महावीर स्वामी had told already it is for all the living beings, not only for the human being. It may be for the heavenly deities also. It may be for the animal life also. It may be for the नरक के नारकी जीव के लिए. Each and every one have this type of kasai. संसार के अंदर 84 lakhs यूनिट्स के अंदर जितने भी अनंत अनंत जीव हैं, they all have this type of kasai. Now it depends on the percentage of that. I am just talking, this is the first type of kasai. Now this is the second type. In the percentage, what is doing this? Apratyakhani kasai. There are also four you see. So these four you see, second kasai is also four. See the percentage. What type of the percentage in this? Either 5%, 10%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. So when we are just crossing this boundary, you see, if you are doing this much only, either you are doing this much, then you are crossing the 30% level, you are crossing here for the 50% level, you are crossing here the 70%. Again, it may possible that you are reaching up to the 100%. And these are also the same. All are in the Krodh, Mon, Maya, Lobh. You see, these are also the Krodh, Mana, Maya and Lobh. See that these four are the same in all, but the degree is different. Intensity is low from the Ananta. In comparison with the Anantanubandhi, it is very low. Anantanubandhi will continue to the next life, third life, fourth life, fifth life, in how many birth and death cycle you are doing. So this will come to you, constant and continue. But this type of apratyakhani kasai have its own limitation. It is up to for 1 year, you say. It will not cross the boundary of the 1 year. For that purpose, we are doing all religious activities, pratikraman, samvatsari, paryusan, everything is according to this type of apratyakhani kasai. Anantanubandhi kasai person is not doing the samvatsari, no paryusan, not pratikraman, nothing at all. No apological mind mentality, nothing at all. So we should decide ourselves what type of kasai we have in our life, you see. Either we are suffering from the Anantanubandhi, or we are suffering from the apratyakhani, or we are suffering from the pratyakhani or sanjalan. What type of, how much intensity of that, you see, because always that intensity, it is the reason for the long time of the karma prakriti.
So if we are just doing our intensity is too much, then the time limit of the kasai will be also of the too much. So Mahavir Swami said that the 70, the different 70 koda, kodi, sakropam, it is only due to the Anantanubandhi kasai. If you are in the apratyakhani, your kasayas are in comparison with the Anantanubandhi, it is very low potency, you see, then it is not going up to the 70 koda kodi sagropam. But with binding with the mithyatva, if it is connected with the Anantanubandhi, so always the mithyatva is connected with the Ananta, binded with the Anantanubandhi, not only connected, you see, but it is the bounding with that. Same thing now come to up to this level, you see. So this is third one. So which one is the third? This is totally different. What type of these kasayas are, you see? So third one is which one, you see? Pratyakhyani. Now the Pratyakhyani kasayas are also the four, you see. So what type of this? They are also the Krodh, Man, Maya, Lobh. But now the percentage of this, you see, what type of percentage it is in the 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90, 100%. So now which type of these kasayas you are doing, that is more important. What purpose or percentage of that, you see? So if you are doing for the 5%, for if you are doing the 50%, if you are doing 60%, if you are crossing that boundary, you see 80%, if you are crossing about the 100%. Because the person, each and every person of this world, you see, they are totally different. And then all the kasayas are also totally different. And this type, if you are doing for the 100%, your intensity is too much, you see. If you are doing only the 5%, that intensity is very low. For example, mother is doing any type of kasai with the child, you see. So she have only that percentage of 5% or 10%. If just speaking only the two words to the child, you see, having only the 10%. But just if she very loudly she is speaking or saying something, then it becomes as a 20%, 30%. And then mother is beating one snap to the child, you see, it will cross the boundary of 50 to 60%. But how much percent, whatever it may be, but it is in comparison with the Anantanubandhi, it is very low. In comparison with the Apratyakhani, it is also very low. So what we are doing, you see, that is also the same. This one is Krodh, Man, Maya, Lobh, everything same, you see. All these things. Having this type of Krodh, Man, Maya and Lobh. Commonly the peoples are understanding that this is the part of life. Anytime, when it requires, we can do it immediately whenever it wants, you see. No, but it should be in our control. हमको हमेशा ये देखना है करना कि नहीं करना. It should be in our choice, not compulsory to do. But the Anantanubandhi kasai, it is above the 1 year limit, either whole life, either to the next life. Apratyakhani kasai, it is under the 1 year limit. Now the Pratyakhyani kasai has only the limit of the 4 months, 120 days. This is karma, no doubt. Kasai is also that karma, and due to this karma, the person will bounded by the karmic atoms. It will attract the karmic atoms. It will do that, no doubt. But in comparison, it is lesser than the Anantanubandhi and Apratyakhani. Now, fourth one is totally different.
This fourth one, it is when it is totally different, it is what type of these kasai are. So this is only the Pratyakhyani kasai. So we will give the name of this, you see, it is Pratyakhyani. Sanjvalan. Now see that 5%, 10%, 50%, 20 and 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. So how much we are doing this? Sanjvalan is also of the four types. So what is that? All four types is Krodh, Man, Maya, Lobh. All these four kasaya. Now when we are doing, you see, what type? It is very light kasaya. When doing, you see, this one will be of the 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. How much we are doing, you see, when it comes to the 100% also. But the Sanjalan Kasai, it is very low potency. मतलब क्या हुआ ये it is only for the maximum 15 days. And this one Pratyakhyani have the time limit of 120 days. This Apratyakhyani have the time limit, you see, for 1 year. And this one Anantanubandhi for the lifelong. Now see what type of kasai we are doing. Suppose the husband and wife, if they have Apratyakhyani kasai, either they have Anantanubandhi kasai, so their dispute, their quarrels, their conflict will never cure, you see, never finish throughout the life. But if they have the Apratyakhyani kasai, then there will be the solution in a 1 year. No doubt, husband and wife ho, two brothers are there, sisters are there, whoever so may be. अगर उनका क्लेश कसाय इतना ज़्यादा है तो 1 साल की टाइम लिमिट के अंदर वो पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा. इसलिए वी आर डूइंग द प्रतिक्रमण अकॉर्डिंग टू अवर अप्रत्याख्यानी कसाय. So that's why our Paryushan Parva and the Samvatsari is coming only once in a year. In a once in a year when it is coming, what is the meaning of the Samvatsari? Samvat, this Samvat word you see that this type of the word Samvat. So Samvat, its meaning is only the year. In a 1 year, when we are doing, you see, what about the Samvatsari? So if we are doing this Samvatsari in the sense, what is the meaning of that? Samvatsari, now it is the meaning of year ending day, last day of the year. Why this Samvatsari? What is the meaning with the year? You see, the last day of the year or the year ending day, just like the economic year we are running, so the 31st March is the year ending day for the economic system. But our religious practice, धर्म की आराधना के लिए अब हमारा अंतिम दिन कौन सा है? संवत्सरी, पर्युषण का पर्व का 8वां दिन. मतलब हमारे क्लेश कसाय फिनिश होने जरूरी है. उसमें हमारे राग द्वेष जो है जिस किसी के साथ हो तो पहले क्षमापना करिए और फिर संवत्सरी करिए. पहले आप अपनी क्षमापना कर लो और फिर पर्युषण की आराधना करो. तो दैट पर्पस इज बिहाइंड इट.
लेकिन अब ये है कि इसके अंदर हमारा प्रत्याख्यान नहीं चल रहा है। तो फॉर द ये जो है संवत्सरी आए, तो इसके लिए ये संवत्सरी प्रतिक्रमण। Now what is the meaning of प्रतिक्रमण? हमने जो किसी के लिए गलत बोला है, गलत सोचा है, हमारे बोलने से किसी को मन दुख हुआ है, उसकी क्षमापना कर ले। द संवत्सरी, इट इज द डे ऑफ अपोलॉजी। भाई हम कम से कम क्षमापना तो कर लें उनके साथ। कहाँ किसी के साथ के कर्म बंध लेकर के साथ में जाएंगे। ये जब होता है कि जो लोग अनंतानुबंधी कसाय के अंदर रहते हैं, ये अनंतानुबंधी कसाय जिसने अपनी लाइफ में जितना ज्यादा किया, अब वो कर्म बंध बांध करके ये जो है ये कर्म की गांठ बन गई। अब ये कर्म की गांठ बांध करके वो जीव ये अपने नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करके साथ में ले जाएगा। इन द नेक्स्ट लाइफ इट विल बी जस्ट फॉरवर्ड। अब वो साथ में ले जाएगा दूसरे जन्म में, फिर उसके साथ झगड़ा, फिर उसी के साथ क्लेश कसाय, फिर उसी के साथ राग द्वेष। सम टाइम पहले अपनी लाइफ में देखिए, आज हमारी लाइफ में कोई ऐसा कारण नहीं है और फिर भी हमारा जो है झगड़ा हो रहा है। देयर आर सम रीजंस ऑफ द पास्ट लाइफ। हमने भूतकाल के किस जन्म के अंदर किसके साथ कैसे राग द्वेष किए, किसके साथ कैसे राग द्वेष किए, वो रीजन आज सामने आकर के हमारा स्वभाव उसके साथ उल्टा चलता है, हमारी मेंटालिटी उसके साथ विपरीत चल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एट प्रेजेंट टुडे देयर इज नो रीजन बिहाइंड दैट। You will be surprised that without any reason why my husband is saying to me, without any reason why my brother is saying to me like this, what is this? लेकिन जब इसके पिछले जन्म का कारण हो, फ्रॉम द पास्ट लाइफ, और पास्ट लाइफ के ये कसाय अगर हमारे लिए कारण के रूप में साथ में रहेंगे, तो फिर ये कर्म की प्रकृति और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब आपने ये देखा, क्या देखा, ये कर्म प्रकृति इस लाइफ में हमारी ऐसी है, ख्याल है एट प्रेजेंट। अब यहाँ से ये क्रॉस करके आप इसको दूसरी लाइफ में ले जाएंगे, तब ये दूसरी लाइफ के अंदर इसके परसेंटेज और बढ़ करके इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ से आप ये फर्स्ट लाइफ थी यहाँ पर, अब ये सेकंड लाइफ में गए, अब यहाँ से क्रॉस करके फिर आप जो है ये थर्ड लाइफ के जा रहे हो, तो थर्ड लाइफ के अंदर फिर ये जो है इसके परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये आप आ गए यहाँ पर थर्ड लाइफ में क्रॉस करके आ गए। अब यहाँ से फिर आप जो है आगे ला करके नेक्स्ट लाइफ में और आगे ले करके जा रहे हो, तो वहाँ पर ये क्या होगा कि ये और आपकी बड़ी होती जाएगी। अब आप कितनी लाइफ में इस कर्म प्रकृति को साथ में लेकर जाएंगे? In how much life you see, just you will carry forward regularly again and again, again and again. I am just showing only the 4 life you see. लेकिन अब आप क्रॉस करते हुए इसको फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे आप ऐसे बढ़ाते जाओगे, तो ये इसका तो कोई हिसाब ही नहीं रहेगा साहब। फिर आप क्या करोगे? अब जब इसका हिसाब नहीं रहेगा तो ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? परसेंटेज बढ़ रहा है, और फिर 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पर ये आप ले जाओगे, फिर ये कितने कोड़ा कोड़ी, ये कितने कोड़ा कोड़ी, ये कितने कोड़ा कोड़ी, आप यहाँ से आगे 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 कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो ये कितने जन्म बढ़ जाएंगे साहब? कितने जन्मों तक हम इसको साथ में लेकर जाएंगे? बेटर है कि आज इसी जन्म में हम क्षमापना करके इसका अकाउंट क्लोज करें। अब ये अनंतानुबंधी चल रहा है,
इसके बाद में हम अगर इसका विचार करते हैं अप्रत्याख्यानी, तो ये अप्रत्याख्यानी इट इज फॉर द 1 ईयर टाइम लिमिट। अब यहाँ से आपका ये जो है ये 1 ईयर है। 1 ईयर के अंदर भी आप अगर देखोगे कि हाँ साहब ये फर्स्ट मंथ है जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर एक एक करके एक एक मंथ आपने ये 12 डिवीजन हमने कर दिए। अब वो कर्म हमारे साथ तो चल रहा है, लेकिन कर्म जो साथ में चल रहा है अब उसके परसेंटेज कितने ज़्यादा हो रहे हैं साहब। तो ये जो है यहाँ पर आपने जितने प्रमाण में बांधा था, अब ये फिर आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, आप कितने परसेंटेज बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो। अगर हम क्षमापना कर लेते हैं तो फिर वापस जो है ये कम हो जाता है, फिर वापस जो है कम हो जाता है, फिर जब वापस बढ़ाना चाहो तो फिर वापस बढ़ जाएगा, फिर वापस और ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो बढ़ जाएगा, फिर आप कम करते हो तो इतने में ही रह जाएगा, फिर आप कम करे हो फिर आप जो है बढ़ाओ तब बढ़ जाएगा। अब ये हमारे साथ चल रहा है, तो हमारे साथ चलने के लिए 1 बरस तक आपके पीरियड साथ में है, लेकिन एक पीरियड में यहाँ पर आप उसको संवत्सरी प्रतिक्रमण करके क्षमापना कर रहे हो। अब इसको आपको यहाँ पर कंप्लीट फिनिश करनी है। अगर ये आपने यहाँ पर कंप्लीटली फिनिश नहीं की तो फिर वापस ये क्रॉस होकर के बाउंड्री फिर वापस हमारी अनंतानुबंधी में चली जाएगी। तो ये हमको करना पड़ेगा। अब ये क्या चल रहा है, ये है प्रत्याख्यानी। अब प्रत्याख्यानी जो साथ में चल रहा है 120 डेज है। अब ये 120 डेज तक चारों चलेंगे सर। अब इसके अंदर आप एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, अब आप ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब आप इसको लीजिए, ये आपने जो टाइम लिमिट बैठाई है 120, इसकी जो टाइम लिमिट है 120 डेज, ये जो है चल रहा है हमारा कसाय चल रहा है। अब ये 120 डेज की जो टाइम लिमिट है, तो इसको आपको कब और कम करना है, कितने प्रमाण में करना है। जब आप यहाँ पर थे तब कितना था, ये बढ़ाया तब आपका कितना बढ़ा, अब ये बढ़ाया तब और कितना बढ़ा। कभी वापस आपने कम भी किया सा, फिर वापस कम किया, फिर वापस बढ़ाया। अब ये हमारी लाइफ के अंदर ये चक्कर चलता रहता है। अब इसकी जो है टाइम लिमिट अगर आपने पूरी नहीं की तो फिर 120 डेज के बाद में फिर ये चला जाएगा आपका जो है इसमें से इसमें अनंत अप्रत्याख्यानी में चला जाएगा। इफ इट विल क्रॉस द बाउंड्री ऑफ टाइम लिमिट, तो फिर जो है वह उसमें से आगे चल करके दूसरे में जाएगा। ये आपको ख्याल रखना। तो क्या करें हम, तो यहाँ पर शास्त्रकार हमको ये कह रहे हैं कि अप्रत्याख्यानी कर पाप से बचने के लिए हमको चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, आप ये बोलिए कि हमको चौमासी प्रतिक्रमण करना चाहिए। अप्रत्याख्यानी के लिए इधर आते आते लास्ट में आप जो है संवत्सरी प्रतिक्रमण करो। तो ये कसाय है। अब क्लेश का अंदर राग द्वेष हो रहा है, तो कार्मिक एटम्स को हम ले रहे हैं, और कार्मिक एटम्स को लेकर के जिस तरह से आप कर्म बांधते जाओगे बांधते जाओगे, अब रुकना कि नहीं रुकना, वेयर विल शुड स्टॉप यू सी, आखिर कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है हमारे सामने ये जो है संज्वलन कसाय है।
अब इनकी टाइम लिमिट ओनली 15 डेज की है। अब आप इसको 15 डेज के लिए हिसाब से करिए। ये जो कसाय हमने किए साहब, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए। ये 15 डेज की टाइम लिमिट है। अब 15 डेज की टाइम लिमिट में आपने कब कितने प्रमाण में बांधा है, फिर ये बढ़ गया, फिर घट गया, फिर आपने कम किया, फिर वापस ज़्यादा किया, बिकॉज ऑफ दैट डेली टाइम, डेली एक्टिविटीज आर डिफरेंट। अब आप कब, यू आर लिविंग इन फैमिली, अब फैमिली के अंदर तो सब प्रकार के कारण हैं। आज खाने पीने का कारण बना है, कल दूसरा कारण बना है, कल तीसरा कारण बना है। तो ये क्या हो रहा है, ये कर्म बंद होता जा रहा है साहब। ये कर्म बंद की टाइम लिमिट अब कब बढ़ती है या कब घटती है, कितने प्रमाण में बढ़ती है या घटती है, अब ये हमको देखना है बरोबर। यहाँ पर आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये जो भी हम समझेंगे, तो हमारे पास महावीर स्वामी ने अच्छा चांस दिया है। इसको हमने ये नाम दिया कि यह है पक्षी प्रतिक्रमण। अब पक्षी प्रतिक्रमण मतलब पाखी, हमारी शॉर्ट लैंग्वेज में हम पाखी बोलते हैं। एवरी 14 पूनम, एवरी 14 पूनम हमको 15 दिन का प्रतिक्रमण करना क्या है। व्हाट इज दैट प्रतिक्रमण, व्हाट इज दैट प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण के अंदर आप करके क्या करेंगे, अपने किए हुए राग द्वेष क्लेश कसायों की क्षमापना करें। तो पक्षी भी जो है हमारा द डे ऑफ एपोलॉजी, बट इट इज ओनली अप टू द 15 days। द चौमासिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, द डे ऑफ एपोलॉजी ऑफ द चौमासी 14। आफ्टर द 120 days it is coming, and for अप्रत्याख्यानी it is for the 360 days time limit, for 1 year, for 12 months। अब कहाँ हमको ये राग द्वेष घटा करके आत्मा को कहाँ समझाना है, कितने प्रमाण में। अब जो भी कर्म जहाँ भी आप बांधेंगे, उस हिसाब से टाइम लिमिट बढ़ेगी। फिर इसके अंदर जब हम जाते हैं तो ये सब तो कौन सा बढ़ रहा है, अनंतानुबंधी के अंदर जा रहे हैं। इस अनंतानुबंधी के अंदर मिथ्यात्व के साथ प्लस में है, ये मिथ्यात्व प्लस अनंतानुबंधी है। अब इसके कारण जो गांठ बंधेगी वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक ले जाएगी। अमिथ्यात्व भी साथ में जुड़ चुका है, अनंतानुबंधी कसाय आपने साथ में जोड़ दिया है। अब वो आपको जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक लेकर के जाएगी। तो अप टू दैट लिमिट ऑफ द 70 करोड़ कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो कितने जन्म बढ़ जाएंगे, कितने भव बढ़ जाएंगे साहब। ये हमको हिसाब करते 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 बहुत भारी लगेगा। अब उसमें से हमको कैसे भी करके ये हमको कसाय का प्रमाण तो घटाना ही पड़ेगा, और ये कसाय के प्रमाण को घटाएंगे नहीं तो ये कर्म बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बिना कसाय के कोई भी कर्म नहीं बन रहा है। सबके अंदर ज्ञानावर्णीय में राग द्वेष कसाय, दर्शनावर्णीय में राग द्वेष कसाय, अंतराय कर्म में राग द्वेष कसाय। मतलब द राग द्वेष कसाय इज द रूट कॉज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कार्मिक एटम्स। कर्म के लिए सबका कारणीभूत बन रहा है। अब इसके परसेंटेज घटाना तो पड़ेगा, कम तो करने पड़ेंगे। आज हम आए हैं मनुष्य लाइफ के अंदर, और आज हमको जैन धर्म, जिनेश्वर परमात्मा का धर्म मिला है। अब हम क्या करें, इसको कम करें कि नहीं करें सर। अभी अगर हमने इसको कम नहीं किया तो मालूम नहीं हम नेक्स्ट लाइफ में हम कहाँ जाएंगे, और कितने लोगों के साथ राग द्वेष जुड़ेंगे, कितने लोगों के साथ क्लेश कसाय बढ़ाएंगे।
कितने लोगों के साथ, क्योंकि जो ये सब इकट्ठे हुए ना, अब इसको महावीर स्वामी ने क्या नाम दिया है, ये जो सब इकट्ठे हो गए, अब इकट्ठे हुए तो इसका मूल नाम जो है महावीर स्वामी ने हमको क्या दिया है, तो ये जो नाम पड़ गया हमारे साथ में, ये हो गया स्वभाव। एक्चुअली तो आप इसको देखने जाओ तो आपको क्या लगेगा, ये स्वभाव नहीं है, ये तो जो है विभाव है, विभाव। हाँ जी बोलिए साहब, दो में ख्याल आ रहा है आपको? बोलो आरती बहन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वभाव एंड विभाव? कैन यू अंडरस्टैंड और नॉट? नहीं, चलो विजय भाई बोलो। स्वभाव का जो मेन मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग है, वो स्व का भाव यानी आत्म का भाव होना जरूरी है, लेकिन वो मिथ्यात्व के 70 करोड़ी इतने अभाव बन गया है और उसका विभाव हो गया है, तो विभावी स्वभाव बन गया है। हाँ जी, स्व मतलब है आत्मा, आत्मा के भाव मतलब गुण होने चाहिए। आत्मा के जो ओरिजिनल नेचुरल जो होते हैं वो गुण हैं। अब वो आत्मा के गुण कौन से हैं? समता है, नम्रता है, सरलता है, संतोष है, दया है, करुणा है, धीरज है, गंभीरता है, सारे आत्मा के गुण हैं। अब विभाव का मतलब क्या हो गया? वो एक्चुअली ये क्रोध मान माया लोभ ये हमारा स्वभाव नहीं है। जब भी हम क्रोध मान माया लोभ करते हैं तो पहले हमको आत्मा को समझाना पड़ेगा, अरे भाई ये स्वभाव नहीं है आपका। तो ये क्या है? विपरीत भाव। विभाव, वी मतलब क्या है? इट इज फॉर विपरीत भाव। किसका विपरीत मतलब? आत्मा के गुणों से हम विपरीत चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, वो है विभाव। तो वो विभाव है। एक्चुअली हमको बोलना चाहिए विभाव, लेकिन अब ये लैंग्वेज हमारे लिए व्यवहार में आ गई है कि सब इसको स्वभाव स्वभाव बोलने लग गए, सबने नाम ले लिया स्वभाव स्वभाव। तो ये विभाव मतलब विपरीत भाव जो है वो क्या है? विपरीत भाव का आत्म गुणों से विपरीत चल रहे हैं हम। क्रोध करना, अब आपको मेडिटेशन में क्या करना है? आत्मा को कन्विंस करना है, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, दिस एंगर इज नॉट माय ओरिजिनल नेचर। मान अभिमान अहंकार करना, ईगो, इट इज नॉट माय ओरिजिनल नेचर। छल कपट माया इल्यूजन जो है, इट इज नॉट माय ओरिजिनल नेचर। लोभ करना, ख्याल है कि नहीं ये मेरा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, मुझे नहीं करना है। ये जब आप अंतर में आत्मा को बार बार रिपीटेडली, हम मेडिटेशन का भी ये है ना, मेडिटेशन में हम डायरेक्ट आत्मा को रिपीट करके समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, आत्म भावों में रहना है, उसी का नाम मेडिटेशन है। अब उसके लिए अनुप्रेक्षा हम चिंतन मनन करें, वो आत्मा का नेचर बन जाए, वो अच्छा है। नहीं तो फिर ये कर्म बंध रोज होता रहेगा, रोज होता रहेगा। अब ये जो कर्म बंध होगा ये विभाव है, ये विपरीत भाव चल रहे हैं, विकृत भाव चल रहे हैं। आत्मा ने ये गलती की है, वो अपनी तरह से इस प्रकार के विपरीत भाव को बना करके। अब उसमें से बाहर कैसे निकले? तो बाहर निकलने के लिए जैसा हमने पहले देखा कि आत्मा के मूल गुणों की तरफ आए। तो धर्म का मतलब क्या हुआ? जो धर्म का मूल मतलब ये है कि भी मैं अपनी आत्मा को मुख्य रूप से समझा दूं। अब ये जो है आत्मा के मूलभूत मुख्य रूप को समझाने में आत्मा गुणों का जो मुख्य अर्थ है वो आप देखिए पहले। तो जो आत्मा गुणों का मूल स्वरूप है
और वो हम अगर समझाना चाहते हैं तो हमको ख्याल आ जाना चाहिए। तो किस तरह से आत्मा गुणों के अंदर अब हमको ये समझना है कि हम क्या करें। अब कर्माधीन चलेंगे तो गुण से विपरीत चलेंगे, गुण के अनुरूप चलोगे तो कर्म से विपरीत चलोगे। दो तो है ही है, समझे कि नहीं। या तो आप अपनी तरफ से गुणों के अनुरूप चलने की कोशिश करो, आत्मा अपने गुणों के अनुरूप चले, वही आत्मा धर्म है। आत्मा अपने गुणों के अनुरूप जीवन व्यवहार करे, मन वचन काया की क्रिया प्रवृत्ति करे, उसी को यहाँ पर धर्म नाम दिया है। और आत्मा अपने गुणों से विरुद्ध विपरीत भाव में चले, उसी को अधर्म कहते हैं। बोलो आरती बेन रिपीट करेंगे। Following your soul's virtues is Atma Dharma, and doing anything opposite to the gunas of your Atma is Adharma. हाँ, तो जब आप अपनी तरफ से ये सोचेंगे कि भी मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये आत्मा के गुण, तो यहाँ पर ये आपको देखना है कि ये मेरा अंदर जो है समता का गुण है। अगर आप समता के गुण में रहते हो तो यू कैन अवॉइड द एंगर। आप क्रोध को बिल्कुल दूर कर सकते हो, बरोबर दूर कर सकते हो, समझे कि नहीं। तो ये हमको प्रयत्न करके भी करना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, समता के गुण अब आत्मा नम्रता के गुण में आए तो आपका मान, अहंकार, अभिमान, ईगो, इट विल रिड्यूस। मुख्य रूप से आत्मा को ये देखना है। अब इधर जो है तीसरा गुण जो है, ये अंदर क्या है आपका, ये तीसरा गुण जो है ये अंदर आ गया आपका सरलता का गुण है। तो अगर हम गुणों की दृष्टि से बरोबर समझ करके चलते हैं, ये गुण है सरलता, बिल्कुल जो है कोई छल कपट कुछ भी नहीं, आत्मा के गुण है ये। इन आत्मा के गुणों की हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। तो ये हमको बताया कि गुण के अनुरूप आप कैसे चलो। आप गुणों के आधार पर चल रहे हो, गुणों के अनुरूप चल रहे हो तो आप धर्म में हो। अब ध्यान से समझिए विजय भाई, जब आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे तो कर्म की निद्रा होती है, कर्म क्षय होता है। और जब आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करे तो नए कर्म का बंध होता है। बोलिए आरती बेन बोलेंगे। Sabji thodu kuch understood thaygi. When we are just doing all this activity according to the virtues of our soul, we are doing the proper religion. Due to that religion, the karma will destroy, karma kshay. And if we are going against to the all Atma virtues, then the new karmas will bind again and again. Bolo.
When we are following the soul's virtues, we are doing karma nirjara. And when we are going opposite to the soul's virtues, we are binding more karma. राइट। अब ये जो है ये संतोष का गुण है। संतोष, सेटिस्फैक्शन, sufficient. Whatever I have, I am satisfied with that. If I have not the things with me, you see, असंतोष नहीं है, लोभ, greediness कुछ भी नहीं है। Every time, every moment, if for that greediness I am running for anything, you see, મને કેમ નહીં આપ્યું, મને કેમ નહીં મળ્યું, what? So that will be what happen, you see. Now whenever we are doing, see, this one here you see, अब ये क्या होगा कि अगर आपको ये गुण आपको आचरण करना है और इस गुण का आचरण आप नहीं करो और अपोजिट चलो, तो फिर ये गुण आपको बाहर प्रकट होने ही नहीं देगा सा। अब इसके ऊपर ये कर्म के लेयर्स हैं। अब ये कर्म के लेयर कितने ज़्यादा है, कितने हैवी है, कितने ज़्यादा है, तो ये क्या हो गए, ये सब कर्म के लेयर जो बन रहे हैं, ये कर्म कौन सा है हमारा, ये क्रोध मोहनीय कर्म। क्रोध मोहनीय कर्म, क्रोध का कसाय मोहनीय कर्म ये बन गया। अब इस कर्म के लेयर आपकी आत्मा पर इतने ज्यादा है कि अब वो समता गुण को, सहनशीलता के गुण को प्रकट ही नहीं होने दे रहा है। This is one type the karma. What is the function of that? Is just like the obstruction for that samta gun. And for that the gun samta, you see, Mahavir Swami says that do every day samayik. If you are doing the samayik every day, then you are reducing your krodha. You are in your religious virtues, you see. आप अपने धर्म आराधना में हो, ये आपको देखना है अलग से। अब इधर क्या होगा कि जो कर्म जिसके साथ जिसके प्रमाण में बढ़ रहा है, जितने प्रमाण में है, तब आपको ये ख्याल आ जाएगा कि अगर ये इतने प्रमाण में है तो अब क्या करें, इसके ऊपर ये कर्म का आवरण है। अब ये कौन सा कर्म है, अहंकार का कर्म आया। अब ये अहंकार का कर्म आपको अंदर से प्रकट होने ही नहीं देगा। ये जो है हमारे साथ जुड़ा है, ये ईगो है। ये अहंकार का कर्म हमको और परेशान करेगा। अब नम्रता को ये बाहर प्रकट ही नहीं होने दे, निकलने ही नहीं दे। अब ऐसे लोगों की लैंग्वेज में, विचारों में, द फिजिकल एक्टिविटीज में वो अपने गुण का आचरण कर ही नहीं सकते। अब करना क्या है उनको, ये मेडिटेशन करते हुए ये तो समझना है कि ओरिजिनली आई हैव दैट वर्चुज इन माय सोल। आत्मा के गुण कभी नष्ट तो होते ही नहीं है, आत्मा के गुण तो सदा रहते हैं, नष्ट तो होते ही नहीं है। हाँ, ये है कर्म के कवर से दब जाते हैं, कर्म के आवरण से ढक जाते हैं, ये जरूर होना है। तो इसको कैसे हम करें, तो अब हमारे पास तो दोनों हैं। ये तो कर्म हो गया, ये अहंकार जो है ये हमारे साथ कर्म है और ये आत्मा का गुण है। अब आत्मा का गुण है तो हमको गुण के अनुरूप आचरण करना है, हमको कर्म के ऊपर आचरण नहीं करना है। ये धीरे 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 अब हमारी समझ में आना चाहिए, समझने के लिए। अगर नहीं आएगा ये हमारी समझ में तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब सरलता गुण के सामने आपने ये कर्म का आवरण लाया, अब ये क्या करेगा, आपके सरलता को प्रकट होने ही नहीं देगा। ये उसके ऊपर कर्म का लेयर, सी दीज आर द लेयर ऑफ पर्टिकुलर कर्म। अब ये कितने प्रमाण में बढ़ रहा है, कितने प्रमाण में बढ़ रहा है, द थिकनेस ऑफ दिस लेयर यू सी। ये कर्म कितने प्रमाण में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कर्म के माध्यम से।
तो कहाँ से सरलता अब इसमें से प्रकट होनी भी चाहे तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करके कर्म को रोक देगा। अब ये कर्म जो हमारे साथ जुड़ गया है, तो ये कर्म कौन सा है, ये कर्म कौन सा कर्म कैसा है, तो इस कर्म को नाम क्या दिया हमने, ये माया मोहनीय, माया कसाय मोहनीय कर्म। अब ये क्या हो गया, माया का कर्म है, तो माया का कर्म फिर वापस हमको ले जाकर दबाएगा। तो माया के अंदर फिर विश्वासघात है, फिर कपट है, फिर छल है, किसी को ठगना है, किसी को फंसाना है, किसी को कुछ भी करना है। एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ इल्यूजन। माइंड क्लियर ही नहीं है अंदर से। अब ये सरलता का गुण ही नहीं प्रकट होगा अंदर से, वो हमेशा ही दबाएगा कर्म। और ये प्रक्रिया चल रही है अनंत 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 जन्मों से, इतने अनंत अनंत जन्मों से चल रही है। नाउ हाउ टू स्टॉप दिस, पहले अब इसको रोकना कि नहीं रोकना है। अगर हम समझते हैं तो रोक सकते हैं, हम नहीं समझेंगे तो नहीं रोक पाएंगे। फिर ये बात जरूर हो जाएगी, समझेंगे नहीं तो ये हमको, अब ये संतोष का गुण है, लेकिन तो इधर ये कर्म जो हमारा जितना ज़्यादा बनेगा, अब ये इसके लेयर जो है बनते चले जा रहे हैं। अब संसार है तो रोज ही हमको लोभ और प्रवृत्ति तो रहती है, समझिए कि हर मिनट में रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ये कर्म भी आपका गुण भी ढक रहा है, और इसके ऊपर भी ये कर्म का लेयर आ गया। अब ये कर्म कौन सा है, लोभ मोहनीय कर्म। तो क्या होगा, अब आप चाहो तो भी संतोष नहीं कर सकते हो साहब। एवरी टाइम आवर डिजायर्स आर इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट। नो, आई वांट दिस मच, आई वांट दिस मच, आई वांट दिस मच, आई वांट दिस मच। हर चीज के प्रति, हर वस्तु के साथ हमारी ऐसी मानसिकता बनी रहेगी, फिर हम इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। आप सोचिए, अब ये जो है चारों अभी तो खाली हमने कसाय के ही कर्म बनाए, अब बाकी के दूसरे तो बहुत है। मोहनीय कर्म के अंदर तो बहुत कर्म प्रकृति है। आप इसके अंदर व्हाट इज द कंक्लूजन टुडे विजय भाई, कि अगर हम गुणों के आचरण से विपरीत आचरण करते हैं तो रेगुलर कर्म बंद होता रहेगा, वो कसाय मोहनीय कर्म। एंड इफ वी आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज बाय फिजिकल, बाय वर्बल, बाय मेंटली, से एनीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर वर्च्यूज ऑफ द ओरिजिनल सोल, यू सी ऑलरेडी हम जो है ऊपर से कर्म क्षय करेंगे, कर्म की निद्रा होगी, आत्मा शुद्ध होती जाएगी। नहीं तो आत्मा और अशुद्ध होती जाएगी, और कर्म का बंध बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ये हमको सबको समझना है कि हमको करना कि नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, कितने प्रमाण में करना है, कितने प्रमाण में नहीं करना है। वी हैव टू डिसाइड इट। What is the purpose to learn this karma philosophy? Why should we are learning this karma philosophy? Due to this karma philosophical knowledge, हम पहले अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, अपनी आत्मा को समझाएं, सामने वाले the person, those who are talking with me or the other person's behaviors with me, how to stop it and how can I be totally अवेयर अबाउट दैट, यू सी। तो ये हमको पहले समझना पड़ेगा, तभी जाकर हमको ख्याल आएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हम कैसे बचेंगे, बचेंगे कैसे साहब? अब इन कर्मों की बंद स्थिति, अब ये हमको ख्याल आ जाए, और फिर इनके अंदर इतने प्रमाण में अगर ये कर्म है, तो ये जितने हमने अपनी तरह से जैसे जैसे जो कसाय करके जितने प्रमाण में कर्म बांधे हैं, अब ये है हमारा मोहनीय कर्म, ये कसाय मोहनीय कर्म। अब बचना है तो रास्ता है धर्म का, नहीं तो फिर तो कर्म तो चले रहे संसार के अंदर, हमेशा ही चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं।
अनंत अनंत जन्म बीत गए तो कहाँ से रुकने की संभावना है? Shall I stop here? बोलिए सब. If you want to ask the questions, समझ में आ गया सबको? Everybody can understand it easily. टाइम तो 12:15 का हो गया यूएस का और यहाँ का भी, तो क्वेश्चन आंसर्स हाँ जी बोलिए. anybody has questions, please raise your hand. હા બોલું. हाँ जी. તો સાહેબજી હું સમજુ છું છતાં પણ આપણી પાસે ક્લિયર કરું છું કે એટલે આપણે જે બ્લેમ કરીએ કે આ વ્યક્તિએ મને હેરાન કર્યું કે આ વ્યક્તિ મને દુઃખ પહોંચાડે છે તો એ એવું હોતું જ નથી, બરાબર? ના સમજો એવું ઘરમાં કઈ એક નથી. એ જણ ભલે ને એ પહોંચાડે પણ એમાં મારે શું કરવું? એ દુઃખ પહોંચાડે એની દુર્બુદ્ધિ હોય ને હું જો ક્ષમતા રાખું તો મારી નિદ્રા થાય છે ને સામેવાળાને કર્મનો બંધ થાય છે. આ તો પછી એવું ખરું કે સમજો આપણા ઘરમાં કોઈ પણ ઘરમાં કાંઈ હવે સમજો તકલીફ થઈ ગઈ હોય કે કોઈ મૃત્યુ થઈ ગયું હોય તો એ આપણને દુઆ કે બદદુઆ દેતું જાય એવું બની શકે? હા બને ને. ના કેમ બને? બને, એટલે આપણે બની શકે. એટલે ઈ હેરાન કરવા આપણને પ્રયત્ન કરે મૃત્યુ પછી પણ. હા એ બધું બની શકે છે. કોઈ પણ આપણે શું કરવું એ જ્યારે કર્મ બાંધી રહ્યો છે ત્યારે આપણે ક્ષમતાપૂર્વક નિદ્રા કરવી કે નહીં આપણો નિર્ણય છે. બોલો ચલો નવીનભાઈ, નરેન્દ્રભાઈ, વિજયભાઈ, બીજા કોને પૂછવું છે? આરતીબેન બોલો. Anybody else questions? મધ્યાહન વંદામી સાહેબજી, મારે બે ક્વેશ્ચન છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ડાયાગ્રામ છે ને બધા કશાયનું. So I did not understand કે like the difference, like I understand the time limit is different in each like Sanjwala Kashai and the Anantana Bandi Kashai, but if you do like 5% Anantana Bandi Kashai, like that much low potency, so wouldn't that just become Sanjwala Nu Kashai? Like what how can they be four different? Shouldn't they be Okay, I got your point. Are you cooking any recipe or not? If you will put the one teaspoon of the salt in that, 1 teaspoon of the chili, if you will put the same in 2 teaspoon put chili or 3 teaspoon putty or 10 teaspoon of the chili, then what will be the taste you see? What type of the taste will come? Same like that, how much percentage of intensity in your kasai, in your ragdvesh, either in your anger or in your the greediness or in the ego, whatever it may be, it depends on your percentage, how much you are using. Then the intensity will increase, you see. And if the intensity will increase, then the time limit of that karma, it will be increased much more. Ji Swami? Ah. And one more question. Ki tame up time limit kyo cho to, so what does that mean exactly? Ki, like you're having the same emotion for 15 days, or like you like how does that emotion have the time limit? Because emotion I thought changes every 48 minutes. You have a different emotion. So what do you mean time limit? You can change your emotions, whatever it may be, but you should not do any type of ego for that. You should not do any anger for that. You should not do any type of greediness, you see. Because of that, if you will do it again and again, repeatedly, in how much percentage, so due to that, our soul is attracting the maximum karmic atoms inside, and it will bound by the karma and vargana, and that karma will be in the more percentage, and there will be the layer of that. First layer, second layer, third layer, fourth layer, fifth layer.
how many layers will increase, you see. And then up to that time limits, up to 70 Koda Kodi Sagropam, you will just go in the birth and death cycle, again and again you will take the birth, and that same nature will come to the next life. Again same nature will come to the third life. Again the same nature will come carry forward in the again life, you see. So that's why the conclusion is this: ધર્મ કેટલું વધારે કરીએ છે એ જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, એના કરતા કસાયો કેટલા ઓછા કરીએ છે, that is more important. આવી ગયું ખ્યાલમાં? Ji, तो मैं message. Thank you so much. Sometimes what we are counting, you see, મેં આટલા ઉપવાસ કર્યા, મેં આટલા આંબેલ કર્યા, મેં આટલી સામાયિક કરી, તો આટલા આટલા, that is the figure. In figure always you are saying that I am doing too much dharma. But that is not more important. But if you are doing the maximum Ragdvesh Klesh Kasa, it is more important. What is the basic religion, you see? मैं आजे इतना ओछा कसाय करया, आज कसाय करने का चांस था लेकिन मैंने नहीं किया, आज इतना अहंकार करने का पूरा चांस था लेकिन मैंने नहीं किया, और कोई मेरे सामने करे तो मैं अपने गुणों में मस्त रहूं, बस ये हमारा होना चाहिए. दिस इज द रिलीजियस माइंड, यू सी. अब ये धार्मिक मानसिकता बननी बहुत जरूरी है. जी, आपने जो बताया उसका ऑल्टरनेटिव अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे कर सकते हैं. राइट, बिल्कुल 100% दिस इज गुड. इफ यू आर इन प्रिवेंशन, व्हेन यू आर actually when you are active, you see, or you are aware about that the other person, those is coming in front of me and he is doing that type of kasai, but I don't want to do some, then it will be more active, more thing, you see. तो वो हमको करनी बहुत जरूरी है ना. नहीं करेंगे तो और कर्म बंद होता जाएगा, नहीं करेंगे तो और कर्म बढ़ते जाएंगे. और एक स्पिरिचुअल सेंस में फोकस हमारा आश्रव में है, इन वन सेंस, राइट. आश्रव कम करने का, यानी वी आर ट्राइंग टू आश्रव से कन्वर्ट करके संवर में लाइए, चेंज इट नाउ. अब वो चेंज होगा ना, वो बड़ा धर्म होगा, ये कहने का मतलब है. ये सम मोर क्वेश्चन. सुनीता जी, आपका क्वेश्चन. हाँ साहब जी, ओम रीम और विजय भाई, आप दूसरे बहुत हैं, उनको चांस दीजिए. उनका उन्होंने हैंड रेज किया. सुनीता बहन जरा 1 मिनट रुकिए, और कोई है तो. हाँ हाँ, दूसरे को लाभ दो. बोलो नवीन भाई, क्या है, बोलो. एनीबॉडी एल्स? नवीन भाई और गिरीश भाई, नवीन. हाँ जी. I don't know the name. Zoom user, please unmute yourself. Please unmute. Zoom user, please unmute. हाँ, प्रश्न पूछिए जी. मुझे विजय भाई के आर्टिकल मालूम पड़ा कि आप पाली में पैदा हुए, तो आपने पढ़ाई जोधपुर में की क्या? बराबर, जरा प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. हेलो, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. गुरुदेव, हाँ, मैंने विजय भाई के आर्टिकल मालूम किया कि आप पाली में पैदा हुए, मैं जोधपुर पैदा हुआ, तो आपकी पढ़ाई जोधपुर में हुई क्या? पाली डिस्ट्रिक्ट में राणकपुर जी ये साइड में है, इधर राता महावीर जी तीर्थ में पैदा, बीजापुर गांव में, पाली डिस्ट्रिक्ट में. पाली डिस्ट्रिक्ट में. हाँ जी. तो आपकी डॉक्टर कहाँ से किया आपने? After taking this Diksha, you see, doctorate in the philosophy from the Pune University. Native place is there. Native place जो है वो पाली डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन बड़े हुए सब बम्बई में, बड़े हुए बम्बई में दीक्षा ली और पुणे के अंदर डॉक्टरेट
गुरुदेव, आयुष कर्म, हाँ, क्या कोई किसी आयु प्रेडिक्ट कर सकता है क्या? ज्योतिष अंदाज से करते हैं। कोई जैन मुनि कर सकता है प्रेडिक्ट? अब वो सब अंदाज है ना, अंदाज जैन मुनि करे कि तो कोई भी करे, ज्योतिषाचार्य करे, 100% एक्यूरेसी उसमें पॉसिबल नहीं रहती है, ये कहना है। Anybody else questions, please? હા, હવે મને 1 મિનિટ પૂછી લેવા દ્યો. महाराज साहब जी, आपका नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एषु पंच नमुकारो सर्वपापप्रणाशम मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ मथ्येण वन्दामि, मथ्येण वन्दामि। મધ્યેણ વંદામિ સાહેબ, સુક્ષા તમારે. धर्म लाभ बहुत मथ्यन वंदामी साहेब। बहुत धर्म लाभ आशीर्वाद बहुत साहब जी को पुष्पार और अपना कृतज्ञता हम लोग सब व्यक्त करते हैं। बहुत कीर्ति गोस्मी बुद्धि महाराज आपको कृतज्ञता व्यक्त कर रही है मासी। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धर्म लाभ आशीर्वाद है। आज बहुत अच्छे से उन्होंने सुना, हाँ बहुत अच्छा, कृपा कराई महाराज। कृतज्ञ गोस्मी धर्म लाभ बहुत आशीर्वाद। कृपा कराई। हाँ। तो आज एक दो बात कहनी थी मुझे कि गिरीश भाई, लास्ट टाइम आपने जब गुरु वंदना की थी तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो अगर आप चेक करना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम। Yeah, I will do Guru Vanda next time, definitely, yes. लास्ट Yes. टाइम आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था About the very વાયના છેલ્લે બોલો ને વાયના પૈસા કરાવશો જી, એમાં જરા મને તકલીફ થઈ ગયેલી, પણ I will try to make sure that I don't make a mistake again. You know? नहीं उसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन में बहुत स्लो हो गया था, तो Yeah, but I don't know what to do about that because I was supposed to have a high-speed internet from AT&T, but what happened that day, I don't know, you know, but all I can do is try, you know. So, yeah. So I thought it is a good idea that because it didn't come across very well. no, Guru Vandan, next time I will do it, yes, yeah. Okay, and then summary, can anybody volunteer for summary? Any takers on summary? Vinabin, Pilabin, Pitabin, Dinabin, I'm just trying. Sunil Bhai, anybody wants to take? I can do it if no one wants to. Want to try again? Okay, great. Thank you. So we'll have Girish Bhai for Guru Vanda and Artibin for summary. Thank you all for attending. Thank you. Pranam. Okay, જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ. આનું રેકોર્ડિંગ મળે છે ખરું આપણે જૈનામાં? મળશે ને, જૈનામાં રેકોર્ડિંગ થોડોક ટાઈમ લાગે છે અપલોડ કરતા, પણ અચ્છા. મળી જશે રેકોર્ડિંગ. એટલે નેક્સ્ટ સેટરડે પહેલા મળી ગયા ખરું?
હવે એ તો ધીમનભાઈ will he manages, so I'll try to request that. And, Okay. Thank you, ભાઈ. Try કરજો. થાય તો ભલે, ન થાય તો કાંઈ નહીં. I'm just curious, you know. Thank you. who acha Girishbhai, yeah, we will try. Okay. Thank you, bhai. Thank you. Thank you. And I think I will, Dhiman Bhai is not here, so I'll end the meeting. Jai Chinendra and Pranam. Everybody Pranam. have a nice day. Jai Jinendra.